हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका चैप्टर नंबर 3 सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के और टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे, स्टोरेज कंडीशन, मेथड ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनिंग कोल्ड चेन, डिवाइस यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज, यानी कोल्ड स्टोरेज के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज होती हैं, और FIFO और FEFO। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। ठीक है, ऐसे इन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। इट इज ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस आर टेकन लाइक ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग, सेलिंग ए कंपनी इन्वेंट्री। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टाइप्स ऑफ एक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑर्डरिंग लेना, स्टोरिंग करना, जो अपने पास स्टॉक है उसको स्टोरिंग, यूजिंग और सेल करना। ठीक है, यानी जो भी प्रोडक्ट है या जो भी स्टॉक है या जो भी गुड्स है उनको जो है सेल करना कंपनी की इन्वेंट्रीज, कंपनीज की इन्वेंट्रीज को, तो उसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट हैज ए रिकॉर्ड ऑफ ईच न्यू एंड रिटर्न प्रोडक्ट, यानी उनके पास हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है, जैसे कौन सा न्यू आया है गुड या रिटर्न प्रोडक्ट कौन सा है वेयर हाउस में, और आउट फ्रॉम द हियर, यानी बाहर से जो आया है, नया आया है या रिटर्न प्रोडक्ट आया है, वो सारी चीजों की रिपोर्ट रहती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। सम की पॉइंट्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कुछ की पॉइंट्स हैं, देखिए स्टोरेज कंडीशन देखनी पड़ती है आपको, FEFO और FEFO मेथड देखना पड़ता है, एक्सपायरी ड्रग रिमूवल और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये सारी जो है ये की पॉइंट्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की। Considering protection drug or kept in the storage room under different condition like in different temperature, darkness, dryness, various storage condition on the basis of temperature। यानी कैसे बात करूं के मतलब जो ड्रग्स है या जो भी स्टोरेज है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में रखनी पड़ती है। या तो टेम्परेचर अलग हो सकता है, क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि लो टेम्परेचर पे मतलब जो है वो सही रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सही रहते हैं, कुछ डार्कनेस में सही रहते हैं, कुछ ड्राइनेस में, और ये अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होती है। पहले हम बात कर लेते हैं रूम टेम्परेचर में। तो मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, यानी ज्यादा से ज्यादातर जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर होते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 से 20 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कितना होता है? 20 से 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस तक ये रूम टेम्परेचर होता है। इसमें ज्यादातर फार्मास्यूटिकल जो स्टोरेज है वो की जाती है। सेकंड बात करते हैं कूल स्टोरेज कंडीशन। इट डिफाइंड बिटवीन 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 8 to 15 डिग्री सेल्सियस में जो रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड स्टोर कंडीशन। जैसे एंटीबायोटिक हो गए या हार्मोन्स हो गए, और स्टोर इन द टेम्परेचर, यानी ऐसे बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर में कौन कौन सी चीज रखी जाती है? एक तो एंटीबायोटिक्स हो गए और सेकंड हो गए हार्मोन्स। ठीक है, और भी हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज कंडीशन में रखे जाते हैं कूल स्टोरेज कंडीशन में। वहीं हम बात करें कोल्ड स्टोरेज कंडीशन की, तो कोल्ड स्टोरेज कंडीशन का वो जो सेल्सियस होता है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये सॉरी कोल्ड हो गया था, ये कूल स्टोरेज कंडीशन है, जिसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? विटामिन हो गए, वैक्सीन, ये की जो स्टोर की जाती है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी पहले हमने रूम टेम्परेचर की बात करी, तो फार्मास्यूटिकल के ज्यादा प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर भी होते हैं। वहीं कूल स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो 8 to 15 डिग्री सेल्सियस पे जो भी रखे जाते हैं वो कूल स्टोरेज कंडीशन में रखे जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए या हार्मोन्स हो गए। उसके बाद हमने बात करी कोल्ड स्टोरेज कंडीशन, तो इसमें 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक जो रखे जाते हैं उस मतलब इस टेम्परेचर पे जो रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज कंडीशन, जैसा विटामिन हो गए, वैक्सीन हो गए। ठीक है, अब फ्रिज्ड स्टोरेज कंडीशन, यानी जो -4 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक रखे जाते हैं, जैसे इंसुलिन हो गए और सम टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स, और कुछ आई ड्रॉप्स होते हैं, ये होते हैं स्टोर की जाते हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी फ्रिज में रखे जाने वाले जो ऐसे होते हैं, कुछ तो इंसुलिन होते हैं और कुछ आई ड्रॉप्स होते हैं, ये जो स्टोर किए जाते हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ स्टोरेज।
तो ऑल द मेडिसिन मस्ट बी स्टोर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, यानी जो सारी जो मेडिसिन है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ही स्टोर करनी चाहिए, ठीक है। और प्रोवाइडेड ऑन द लेबल, उसके लेबल पे प्रोवाइडेड दिया जाता है, यानी आप जो भी ले रहे हो या टैबलेट ले रहे हो या सिरप ले रहे हो, कैप्सूल ले रहे हो, एम्पल से कुछ भी ले रहे हो, उस पे स्टोरेज कंडीशन लिखी हुई रहती है, यानी उसके लेवल पे स्टोरेज कंडीशन लिखी हुई रहती है, उसी कंडीशन पे आपको वो रखना पड़ता है। लाइक दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द लेबल, यानी स्टोरेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उस लेवल पे प्रोवाइडेड की जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरेज ऑफ टैबलेट। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ठीक है, कैसे लिखी होती है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, ठीक है, इस तरीके का लेबल आपको दिख जाएगा किस पे, टैबलेट्स पे। वहीं हम बात करें स्टोरेज कंडीशन ऑफ कैप्सूल, तो सेम इसका भी स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, कहां पे, कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए और प्रोटेक्ट रहना चाहिए लाइट से और मॉइस्चर से। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ इमल्शन, तो इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, ये लाइट से प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए और स्टोर होनी चाहिए कूल एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है। इसका क्या है, फिर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टोरेज कंडीशन ऑफ इमल्शन क्या है, तो वो क्या है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट होनी चाहिए और कूल जगह पे स्टोर्ड होनी चाहिए। कूल हमने टेम्परेचर क्या बोला था, जो है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस पे रखा रहना चाहिए और वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा रहना चाहिए। अब बात करें स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन की, स्टोरेज इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट एंड लाइट, इसको क्या है कि कूल प्लेस में और ड्राई प्लेस में रखना चाहिए और हीट से और लाइट से बचा के रखना चाहिए। कूल यानी सेम वही कंडीशन, यानी 8 से 15 डिग्री सेल्सियस पे रखा, मतलब इस टेम्परेचर के बीच में इसे रखना चाहिए सस्पेंशन को, और लाइट से और हीट से दूर रखना चाहिए। स्टोरेज ऑफ ऑइंटमेंट की बात करें तो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड हीट, इसको लाइट से और हीट से प्रोटेक्ट रखना चाहिए। एंड स्टोर्ड इन कूल एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर, एक तो लाइट से और हीट से दूर रखना चाहिए और कूल और वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा रहना चाहिए जो ऑइलमेंट्स हैं वो। स्टोरेज कंडीशन ऑफ सिरप्स की बात करें, स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस, इनको कूल और ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए और प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट एंड लाइट और हीट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। स्टोरेज कंडीशन ऑफ इंजेक्शन बताएं तो स्टोर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, यानी एक तो बिलो 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा रहना चाहिए और लाइट से भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। क्या है, लाइट से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इट मीन्स प्रोवाइडिंग ड्रग टू द पेशेंट, दे मे ऑफ टू टाइप इन हॉस्पिटल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब है कि ड्रग जो है प्रोवाइड करना पेशेंट को, ये हॉस्पिटल में दो तरीके का होता है, एक होता है इंडोर और इन पेशेंट और सेकंड होता है आउटडोर या आउट पेशेंट। इनको हम कम्युनिटी फार्मेसी में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इंडोर का मतलब होता है हॉस्पिटल में ही सर्विस देना, आउटडोर का मतलब होता है हॉस्पिटल से बाहर आप जो है ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे आउटडोर या आउट पेशेंट। मेंटेनिंग कूल चेन, अब देखिए मेंटेनिंग कूल चेन कैसे रखते हैं, जैसे इट मीन प्रोवाइड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू एनी प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंटेन देयर पोटेंसी, ठीक है। यानी कोई चीज है, जैसे आप वैक्सीन होते हैं तो आपको वैक्सीन का पता है कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रहना चाहिए इनका जो मतलब स्टोरेज कंडीशन है, तो आप इसकी चेन को कैसे मेंटेन करोगे, यानी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है जब, स्टोरेज कर रहे हो जब, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जब, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जब, तो ये सारी जगहों पे ये इसकी कोल्ड चेन ही मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मेंटेनिंग कोल्ड चेन, यानी पूरा आपको कोल्ड चेन मेंटेन रखना जब तक पेशेंट तक नहीं पहुंच जाए, यानी मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से लेके पेशेंट तक जब तक नहीं पहुंचता आपको कोल्ड चेन में मेंटेन रखना पड़ता है। डिवाइस यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज के लिए डिवाइस जो कि यूज किए जाते हैं, एक हो गया रेफ्रिजरेटर, सेकंड हो गया थर्मोमीटर विच इंडिकेट द टेम्परेचर लेवल, यानी थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर लेवल को इंडिकेट करती है। कोल्ड बॉक्स फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, यानी कोल्ड बॉक्स को यूज करते हैं स्टोरिंग और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और आइस पैक्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गए डिवाइस जो कि यूज किए जाते हैं कोल्ड कंडीशन में। अब बात करते हैं ILRS की, ठीक है। ILRS क्या है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इज ए टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये एक ऐसे रेफ्रिजरेटर है विच हैज एक्स्ट्रा फंक्शन वेयर कोल्ड आइस वाटर और आइस पैक्स और फिल्ड। इसमें क्या है कि ये एक्स्ट्रा फंक्शन करने वाला रेफ्रिजरेटर है जिसमें आइस वाटर या आइस पैक्स फिल किए जाते हैं। दे मेंटेन द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ एट अ सेफ लेवल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल, यानी
इसमें क्या होता है कि जैसे ये बॉक्स मान लो एग्जाम्पल को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे आप इसमें क्या करते हो, या तो आइस वाटर या तो आइस के जो पैक्स होते हैं वो फिल कर देते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर के टेम्परेचर होता है वो सेफ रहता है। इन किस कंडीशन में, जब अगर लाइट चली जाती है तो, ठीक है। किस कंडीशन में, जब लाइट नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, उस कंडीशन में ये सेफ रखती है, जो भी हमारा मेडिसिन है या ड्रग्स है उनको सेफ रखती है। वॉक इन कोल्ड रूम, WIC, वॉक इन कोल्ड रूम इज ए कोल्ड स्टोर कंडीशन ऑन ए लार्ज स्केल, यानी ये एक कोल्ड स्टोर कंडीशन है जो लार्ज स्केल पे होती है। एंड इट प्रोवाइड ए कांस्टेंट एंड कंफर्टेबल टेम्परेचर थ्रू आउट द स्पेस, यानी ये सारा जो मतलब जगह होती है उसमें एक ही टेम्परेचर मेंटेन करता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से यानी कंफर्टेबल में मेंटेन करता है। यानी लार्ज स्केल में जो कोल्ड स्टोरेज कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं वॉक इन कोल्ड रूम। अब बात करते हैं FIFO और FEFO को, ठीक है। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। इट इज ए मेथड इन विच प्रोडक्ट केम इन फर्स्ट इन वेयर हाउस इज टेकन आउट फर्स्ट टू अवॉइड एक्सपायरेशन, यानी जैसे सपोज समझो आपकी मेडिकल की शॉप है, तो आपने कोई ड्रग ली 29 तारीख को और वही ड्रग आपने फिर 5 तारीख को ली, यानी नेक्स्ट महीने की 5 तारीख को। तो आप क्या करोगे, पहले इनको सेल करोगे, ठीक है। यानी जो आपने 29 को ली है, क्योंकि अगर आप इनको सेल कर दोगे तो फिर आप ले लोगे, फिर उनको ही सेल करते हो तो इनका क्या ये एक्सपायर हो सकते हैं, क्या हो सकती है, एक्सपायर हो सकते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए सबसे पहले क्या है कि FIFO करना चाहिए, यानी जो पहले आया है वो पहले बेचना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं FEFO को। तो FEFO का मतलब है फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, यानी जो पहले एक्सपायर हो गया है तो उसको पहले से ही निकाल दो, ठीक है। इट मीन फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। इन दिस मेथड द प्रोडक्ट हुज एक्सपायर इज क्लोजर और आउटर फर्स्ट टू अवॉइड एक्सपायरेशन, यानी एक्सपायरेशन। यानी इसमें क्या होता है कि अगर आपको पता ही है कि कोई ड्रग जो है एग्जांपल 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाली है और कोई ड्रग है 6 महीने बाद एक्सपायर होनी है, तो आपको पहले क्या करना चाहिए कि जो 2 महीने वाली एक्सपायर होने वाली उसको पहले आपको बेचना चाहिए या फर्स्ट आउट करना चाहिए, यानी ठीक है, फर्स्ट सेल करना चाहिए या फर्स्ट आउट करना चाहिए। इसको क्या है, इसको टाइम ज्यादा है। अगर आप वही इसको सेल कर दोगे या इसको आउट कर दोगे तो उसकी वजह से ये क्या है, एक्सपायर हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट क्या करना चाहिए, फर्स्ट जो एक्सपायर होने वाली है उसको पहले ही बेच दो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए सबसे पहले हमने बात की इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, उसके बाद हमने स्टोरेज कंडीशन देखे, मेथड ऑफ स्टोरेज देखे, डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनिंग और डिवाइस यूज फॉर कोल्ड स्टोरेज देखे, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर देखे, वॉल के इन कोल्ड रूम देखा, FI और FEFO देखा, ठीक है। अगर आप इनकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जैसे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।